दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कल्पना चावला। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है 24। देखिए आपका अगला सवाल है, हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल संविधान दिवस की बात करें तो यह 26 नवंबर के दिन मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे खड़क सिंह, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। देखिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या फिर देहरादून में। तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है इनमें से नहीं मनाती है नेपाल देश, क्योंकि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ था, इसलिए कभी भी स्वतंत्रता दिवस जो है नहीं मनाती है। चलिए अगला सवाल, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो यह स्थित है पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुणे शहर में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। विष्णुदेव साय, श्री वेणी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बिमला देवी। तो देखिए सबसे पहला गृह मंत्री जो है इनमें से बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। तो वास्को डिगामा जो है कालीकट पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1498 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या फिर लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है इनमें से स्थित है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। वीजी वर्गीस, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद अडिगा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह 1 मई के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या फिर उर्दू। तो जो विटामिन शब्द है यह उर्दू भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उर्दू भाषा का शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा घूमर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घूमर, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। यशोदा, त्रिशला, महादेवी या फिर गोमती। तो महावीर स्वामी की माता का नाम इनमें से हो जाएगा त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता का नाम था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यह यमुना नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो राजस्थान राज्य की राजधानी इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है। उज्जैन, खजुराहो, महेश्वर या फिर इंदौर में। तो कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खजुराहो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह मनाते हैं 3 मई के दिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 3 मई के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों लाल किले की बात करें तो यह भारत में भी है, लेकिन भारत के अलावा जो है दूसरे देश पाकिस्तान में भी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लाल किला स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। कुचिपुड़ी, कथकली, घूमर या फिर कोल्टम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुचिपुड़ी जो कि है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है। तो माउंट एवरेस्ट दिवस जो है यह मनाते हैं 29 मई के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 29 मई के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है करने वाला इनमें से हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यह झील हो जाएगा गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोविंद सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। गोविंद सागर, वुल्लर झील, चिल्का झील या फिर डल झील। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वुल्लर झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1600 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। देखिए भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था इनमें से हो जाएगा रेड ड्रैगन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेड ड्रैगन जो कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व श्रमिक दिवस जो है यह मनाते हैं 1 मई के दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 मई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी पुल इनमें से हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूपेन हजारिका सेतु जो कि सबसे लंबा नदी पुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर या फिर अंकोर वाट का मंदिर। तो भारत की सबसे बड़ी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। अपने ही पिता को जेल में डालने वाला शासक इनमें से हो जाएगा औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, औरंगजेब ने। देखिए अगला सवाल, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12, 15, 14 या फिर 17। तो टोटल 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रंट फेस पर जो हड्डियों की संख्या है वह तो टोटल 14 होती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय? सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य में। और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत जो है यह हुआ था 1959 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1959 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 10 जनवरी के दिन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? असम, बिहार, केरल या फिर उड़ीसा में? तो कांवर झील पक्षी विहार जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाते हैं 6 अप्रैल 1919 के दिन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 अप्रैल 1919 में मनाई गई थी। देखिए अगला सवाल, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा की जो टोटल लंबाई है इनमें से हो जाएगा 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 2525 किलोमीटर। देखिए आपका अगला सवाल, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को जो जोड़ती है दर्रा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा। देखिए आपका अगला सवाल है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश से? तो शारदा नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से होकर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड से। देखिए आपका अगला सवाल, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है यह स्थित है खासी हिल्स मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खासी हिल्स मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो रेणुका झील जो है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1905 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1905 से। देखिए अगला सवाल, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला नामक हड्डी जो है यह शरीर के पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पैरों में फिबुला नामक हड्डी जो है वह पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1920, 1913, 1915 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी इनमें से हो जाएगा ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 जुलाई के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक या फिर जम्मू और कश्मीर में? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है यह स्थित है तमिलनाडु और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए अगला सवाल, भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता जो हैं इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, मुंबई, चेन्नई या फिर कांडला? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, 1952 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? अकबर, शेरशाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर रंजीत सिंह ने? तो तीसरी पानीपत की लड़ाई जो है यह लड़े थे अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा। देखिए आपका अगला सवाल, गणराज्य, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो भारतीय गणराज्य के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो नदियों की माँ के रूप में इनमें से जानते हैं गंगा को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी जो कि नदियों की माँ और नदियों के देवता दोनों ही नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय जो है 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 अगस्त 2019 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है क्योंकि इधर आपको 60 क्वेश्चन, फिर आपको इधर मिलेंगे 20 क्वेश्चन। टोटल मिला करके 80 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 20, 22, 25 या फिर 30? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1576 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? तो भारत का रत्न जो है इनमें से कहते हैं पंजाब राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब राज्य को भारत रत्न कहते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? 1947, 50, 35 या फिर 30 में? तो भारतीय राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में। देखिए अगला सवाल, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे है? तो भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के ऋण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत सरकार के ऋण से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान, या राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान, या फिर राष्ट्रीय उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? फरक्का, भदार, दार्जिलिंग या फिर ऋषिकेश में? तो सबसे पहला जल विद्युत परियोजना जो कि इनमें से हो जाएगा फरक्का में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फरक्का में। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है यह खेली गई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1932 में पहली मैच खेली गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त टोटल भाषाएं जो हैं 22 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 1 अक्टूबर या फिर 12 जनवरी के दिन? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।